जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है उससे किया करो। रिक्वायरमेंट नहीं है, एनिमल किंगडम का 12 घंटे का लेक्चर किया, उसके बाद कुछ भी याद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है 2 घंटे के वन शॉट से भी तुम्हारा सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्यों? बिकॉज यू हैव लर्न द चैप्टर बाय योर ओन, एंड दैट्स हाउ यू कैन सेव योर टाइम without creating backlogs from long online lectures, and that will help you a lot, giving you more time to practice physics and chemistry MCQ, and mostly केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का MCQ, फिजिकल का MCQ, बिकॉज इनऑर्गेनिक तो रट्टा फाई ही है ना, तो रट्टा खुद से मार लो। So that will help you a lot. I hope this video will give you a clear insight how you can just make yourself out from that loop of backlog and backlog. मुझे लगता है नीट एस्पायरेंट के लाइफ का अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बैकलॉग, फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन सीरियसली। जिसने अभी पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, उसको नहीं पता कि बैकलॉग क्या है, क्या करना है, बस पढ़ना है। कभी छोड़ो, उनकी बात छोड़ो। जिसने अभी सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट किया है उसका एक बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज बैकलॉग। हाउ टू कवर बैकलॉग, बिकॉज लेक्चर्स इतने ज़्यादा है, नोट्स इतने ज़्यादा है, ऐसा तुमको लगता है क्योंकि ऑलरेडी बनाया या फिर लाइव लेक्चर्स बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड चैप्टर्स। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखो, चैप्टर जो है वो इतने ज़्यादा भी नहीं है। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी मैंने MBBS का फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है वो थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट किया। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि नीट का सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं है जितना बड़ा हम उसे बना लेते हैं। एंड जो लेक्चर्स के हम लेंथ देखते हैं कि इतना लेंथ में ये पूरा चीज़ बताया हुआ है, कैसे कवर होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड माइंड से एंड थोड़ा स्मार्टली हर चीज़ करो, तो दिस थिंग्स विल बी ईजियर। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि मैंने क्या बताया एंड तुमने क्या समझा। वीडियो को एंड तक अगर देखोगे तभी तुमको पूरा आइडिया लगेगा। एंड ये वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए होने वाला है, बिकॉज बैकलॉग क्लियर करने का मेरा एक ही स्ट्रेटेजी था, दैट आई यूज्ड टू कंपाइल दोस 3 सब्जेक्ट एंड उन तीनों का एक सब्जेक्ट से टाइम निकाल के दूसरे पे देना, किसी के एक चैप्टर में ज़्यादा टाइम देना, किसी के एक चैप्टर में कम टाइम देना, कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करती प्रॉपरली मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड आई गारंटी यू इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल। फ्रॉम टुडे तुम ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। Now let's come to the main point, how to cover backlog. तो बैकलॉग में क्या होता है, हम देखते हैं ज़्यादातर लेक्चर्स का हमारे पास बैकलॉग होता है। बैकलॉग क्यों होता है? क्योंकि लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है, कभी होता है हमारा लेक्चर छूट जाता है या फिर नोट्स नहीं बना पाते वगैरह वगैरह बहुत कुछ। बिकॉज प्रैक्टिकली वी कांट स्टडी फॉर 15 to 16 आवर्स अ डे कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक और डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज ये सब चीज़ें नॉर्मल है यार। वी आर नॉट रोबोट, वी आर ह्यूमन बींग। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, जो चीज़ एक बार देखने पे तुमको लग रहा है कि इस पे समझने लायक चीज़ बहुत कम है एंड इट्स टोटली मेमोराइजेशन बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अगर एनिमल किंगडम का, अभी हो सकता है एनिमल किंगडम पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो या उसी लाइन पे हो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर्स का, मैं मोस्टली एनिमल किंगडम के बारे में क्यों बोल रही हूँ, उसका वीडियोस का लेंथ अगर हर एक फाइलम को तुमको 2 घंटे में, 1.5 घंटे में समझा रहे, जहाँ भी हो यूजुअली वही होता है, 1.5 घंटे 2 घंटे में समझा रहे पूरा वहाँ तक, तुम सोचो कितने घंटे के लेक्चर होगा, पहली बात। दूसरी बात, तुम अगर उनका डिटेल में नोट्स बना रहे हो, लेकिन एट द एंड में जाके तुमको फाइलम के एग्जाम्पल्स या वहाँ पे जो मेमोराइजेशन वाला चीज़ है वही याद नहीं है, तो अगर तुमने वो चैप्टर कर भी लिया तो अल्टीमेटली वो तुम्हारा बैकलॉग हो गया। इसीलिए मे बी जो तुम चीज़ सोच रहे हो कि ये मेरा बैकलॉग है एंड ये नहीं है, हो सकता है वो हो ही ना। मतलब आई नो तुम कंफ्यूज हो गए हो, बट समझो मैं क्या बताने वाली हूँ कि जो चीज़ें डायरेक्टली मेमोराइजेशन वाले हैं उनको तुम्हें मेमोराइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, rather than watching hours of lectures for those chapters. For example, chapters like Animal Kingdom and मैं क्या बोलूँ तुमको, जो कुछ है चैप्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मिनरल न्यूट्रिशन हट गया, वो भी उस टाइप का था। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं एंड 12 के चैप्टर्स में भी, इन चैप्टर्स में मेमोराइजेशन वाला सेक्शन ज़्यादा है, लेकिन उनमें भी अगर तुम पूरा डिटेल में बहुत ज़्यादा लेक्चर्स करने पे ध्यान दोगे rather than learning those facts, then it will surely create backlogs in your biology and chemistry, physics and chemistry, because physics and chemistry is totally conceptual based. फिजिक्स में क्या होता है, चीज़ें तुम समझोगे नहीं, प्रॉपर्ली लेक्चर्स नहीं करोगे तो तुम उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन बायो में जो चीज़ तुमको एक चैप्टर्स के होते हैं ना सेक्शन, बायो में इसीलिए मैं हमेशा वन शॉट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अभी के सिनेरियो में जहाँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, उसमें बायो में भी तुम हर चैप्टर के घंटे घंटे लेक्चर्स करना स्टार्ट करोगे ना, डिटेल लेक्चर, मतलब एक लेक्चर, मतलब
बहुत ज़्यादा टाइम का। वो सब रिक्वायरमेंट है कहाँ पे बता रहे हो, जेनेटिक्स वाले यूनिट पे, बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वो 2 चैप्टर्स है ना, मतलब वो 2 चैप्टर्स नहीं, ओनली 1 चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला। बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट है एंड ह्यूमन हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है, वो सब चैप्टर में इतना ज़्यादा टाइम देने की तुम्हें नीड नहीं है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम इन योर हैंड, यू हैव टू मैनेज ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तुमको क्या करना है, बायोलॉजी के एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली मैं हमेशा एमडी सर को प्रीफर करती थी एंड उनके वन शॉट्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मैं दूसरों के बारे में नहीं बता सकती, लेकिन उनके वन शॉट्स एक बार देख लेने के बाद, जो कि 6-7 घंटे के होते हैं पर चैप्टर के, उसके बाद उनको याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कैसे याद करो वो तुम पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं मेमोरी मैजिक बॉक्स को यूज़ करती थी। सिंपली क्या है कि इस पर चीट्स लिख के मैं रख लेती थी एंड हर मॉर्निंग जो है मैं उसको रिवाइज करती थी। जब एक चीट्स कम्प्लीटली याद हो जाता था, आई यूज टू रिमूव दैट एंड एड ऑन न्यू शीट्स। तो मेरे लास्ट में 2 ही बच गए थे। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के मतलब टफ एंड हार्ड नट जो थे मेरे लिए, आई यूज टू कोलैब देम इन हियर एंड इट यूज टू help me to recall those things with active recalling every day, every morning I used to revise them in the last drop year definitely। पहले ये सब करती तो क्या ही बात होती, वैसे वो अलग टॉपिक है। लेकिन हाँ, उस तरह से तुम जो इजी सेक्शन है, आई एम नॉट टेलिंग देम इजी, आई एम टेलिंग देम कि दे आर मोस्टली योर ड्यूटी टू लर्न देम। वहाँ से बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन या लाइन टू लाइन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आते हैं, वो तुमने एक बार पढ़ लिया, इट्स मोर अबाउट दैट यू हैव टू लर्न दैट। समझना अलग बात है, लर्न करना अलग बात है, लेकिन टाइम मैनेज करना अलग बात है। जो चीज़ एक बार समझ के बार बार याद करने की रिक्वायरमेंट है उसे वो करो। जो चीज़ डिटेल में समझना है वो अगर समझ में नहीं आ रहा तो उस लेक्चर को दोबारा देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से तुम बायो एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन सब से टाइम निकाल के फिजिक्स में दे सकते हो। फिजिक्स में भी मैं तुमको चैप्टर्स बताती हूँ, सुन लो ध्यान से। सॉलिड स्टेट, फ्लूइड, उन सब चैप्टर्स एंड और क्या बोल सकते हो तुम, जो काइनेमेटिक्स का सेक्शन 11th क्लास में सब अच्छे से पढ़ते हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस। बहुत लोगों के लिए इजी होता है, जिसके लिए टफ होता है वो देख सकते हो। एंड 11 के जो स्टार्टिंग के सेक्शन है ना, उनके क्वेश्चन ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी होता है रादर देन 12 के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है। ये 11 में ही तुम बहुत ज़्यादा लेक्चर्स करोगे, उनको रिवाइज भी नहीं करोगे, नोट्स कंपाइल करते जाओगे, तो अल्टीमेटली पढ़ते जाओगे, बैकलॉग क्लियर होते नहीं जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसीलिए तुमको टफ चैप्टर्स एंड टफ कॉन्सेप्ट के लिए ज़्यादा टाइम अगर निकालना है, बैकलॉग्स नहीं करना, देन यू हैव टू गिव लेसर टाइम to easy portions and make it your duty that you have to learn that। लर्निंग से तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। मैं लर्निंग पे एक डिटेल वीडियो लाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद के, बिकॉज लर्निंग इज समथिंग दैट कैन सेव अ नीट एस्पायरेंट अ लॉट ऑफ टाइम। बिकॉज अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड आने वाला है। वो चीज़ अगर तुमने मास्टर कर लिया तो 50% ऑफ योर पेपर विल बी कवर्ड एंड बाकी 50% जहाँ तुम्हें कॉन्सेप्चुअली यूज़ करना है, दिमाग को यूज़ करना है, उसके लिए तुम पूरा टाइम दो, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम दो। बट टाइम आएगा कहाँ से, इन लर्निंग वाले चीज़ से हटके। तो आई होप कि ये वीडियो तुमको एक क्लियर आइडिया दे दिया होगा कि किस तरह से तुम बैकलॉग्स को मैनेज कर सकते हो। एंड ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये मान लो कि नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसके लिए, एमबीबीएस जाने के लिए। एमबीबीएस में बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वहाँ भी तो संभालना पड़ेगा। तो यहीं से ये चीज़ ट्राई करो कि चीज़ों को मैनेज किया करो एंड जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है उसे किया करो। रिक्वायरमेंट नहीं है, एनिमल किंगडम का 12 घंटे का लेक्चर किया, उसके बाद कुछ भी याद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है 2 घंटे के वन शॉट से भी तुम्हारा सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्यों? बिकॉज यू हैव लर्न द चैप्टर बाय योर ओन एंड दैट्स हाउ यू कैन सेव योर टाइम without creating backlogs from long online lectures, and that will help you a lot, giving you more time to practice physics and chemistry MCQ and mostly केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के MCQ, फिजिकल के MCQ, बिकॉज इनऑर्गेनिक तो रट्टा फाई ही है ना, तो रट्टा खुद से मार लो, तो that will help you a lot। I hope this video will give you a clear insight how you can just make yourself out from that loop of backlog and thanks for watching this video till the end। I hope you know about me। My name is Mary Sharma। मेरे वीडियोस इस तरह से ही होते हैं कि I try to simplify all your problems and I have already made 60+ videos for NEET aspirants and most of the videos are your doubt based videos। They're not just random videos। I don't have any idea what's gonna be my next video, but it's totally depends upon what kind of genuine comment
you do under my video to make sure you just comment your genuine doubt. जिस टॉपिक पे जनरली यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनते उस टॉपिक पे डाउट दे दिया करो. I'll try my best to give you a simplified solution that will help you and your fellow NEET aspirants. So thank you very much. My name is Mary Sharma. ये नाम याद रखना, आगे काम आएगा.